गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, सफलता बाय पवन सर चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग नरेशन का एक पार्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। और जैसा कि इसके जो है 4 सेंटेंस असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव पढ़ाया जा चुका है। आज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे। आइए हम लोग देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हिंदी में विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। अर्थात वह वाक्य जिसमें आश्चर्य का भाव पाया जाता है। वह वाक्य जिसमें विस्मय अर्थात आश्चर्य का भाव पाया जाता है उसे हम कैसी वाक्य कहते हैं? उसे आश्चर्य की वाक्य या विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। यह वाक्य दो प्रकार से होता है या दो प्रकार में बांटा गया है। एक वाक्य जो होता है वो हाउ या व्हाट प्लस एडजेक्टिव, हाउ प्लस व्हाट एडजेक्टिव, मतलब हाउ रहेगा तो इसके बाद क्या रहेगा? एडजेक्टिव रहेगा। एडजेक्टिव रहेगा और व्हाट रहेगा तो कोई आपका नाउन, कौन सा नाउन आपका होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन रहेगा, लेकिन ये भी आपका यहाँ जो है किस रूप में यूज होता है? ये आपका एडजेक्टिव रूप में रहता है, एडजेक्टिव में रहता है। ठीक, इनके बाद जो है एक मार्क लगा रहता है, इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटिव मार्क। हाउ या व्हाट से, हाउ व्हाट प्लस एडजेक्टिव से स्टार्टिंग रहेगा और वाक्य के अंत में एक आपका मार्क रहेगा जिसको बोलेंगे एक्सक्लेमेटिव मार्क। इसका जैसा वाक्य है हाउ ब्यूटीफुल द ताज, हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज, ऐसे रहेगा। या लिखा रहेगा हाउ फुल यू आर, यह लिखा रहेगा व्हाट ए असेम, व्हाट ए असेम। इसके बाद रहेगा ये रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग जो है इसका क्या देखेंगे? इसको असर्टिव पहले हम आपको यहाँ थोड़ा बनाने के लिए बता दे रहे हैं कैसे असर्टिव बनाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट नरेशन में जब इसको असर्टिव बनाएंगे तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। इसलिए पहले हम लोग देख लेंगे इसका असर्टिव कैसे बनेगा। आपका एक वाक्य है, नंबर 2, नंबर 3, 3 वाक्य हैं। हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज, हाउ फुल यू आर, व्हाट ए असेम। अब इस प्रकार का वाक्य रहेगा तो सबसे पहले इसको जब असर्टिव बनाएंगे, इसको असर्टिव में जब चेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? कर्ता लिखेंगे। देखिए कौन सुंदर है, मतलब कितना, ताजमहल कितना सुंदर है, तो ताजमहल क्या आपका है? आपका हो जाएगा कर्ता। और ताजमहल इज, कर्ता लिखेंगे, सहायक क्रिया लिखेंगे, क्रिया लिख देंगे। इसके बाद हाउ के स्थान पे क्या लिखेंगे? वेरी लिखेंगे और वेरी के बाद लिख देंगे विशेषण। एक हो जाएगा। दूसरा आपका ये आपका हो जाएगा हाउ, तो हो जाएगा यू आर ए वेरी फुल, यू आर वेरी फुल, यू आर वेरी फुल। ये आपका हो जाएगा। देखिए इसमें करता ही नहीं है, इसमें करता नहीं है, तो जैसे इस प्रकार व्हाट ए सेम, व्हाट ए पिटी, ऐसे कोई वाक्य है ना, तो व्हाट ए प्लीजेंट साइट, तो ऐसे रहेगा। तो उसको उसमें करता हमेशा इट इज रहता है। क्या रहता है? हमेशा करता इट इज रहता है। तो यहाँ लिखेंगे इट इज। और व्हाट जब रहेगा तो उसके स्थान पर लिखेंगे ग्रेट, व्हाट इज अ ग्रेट असेम, व्हाट इज अ ग्रेट असेम। इस प्रकार जो है इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, सॉरी, इस प्रकार इसको जो असर्टिव बनाएंगे। हाउ ब्यूटीफुल मतलब सबसे पहले कर्ता लिखेंगे, सहायक क्रिया लिखेंगे, हाउ और हाउ के स्थान पे वेरी और व्हाट के स्थान पे ग्रेट लिख करके शेष वर्ड को क्रमानुसार लिख दिया जाता है। ठीक, जैसे एक वाक्य देखते हैं, लिखा है कि हाउ फास्ट राम रन्स, राम कितना तेज दौड़ता है, तो लिखेंगे राम रन्स वेरी फास्ट। ठीक, अब इसको हम पहले डायरेक्ट नरेशन में पढ़ लेते हैं, इसके बाद आगे आपका ये काइंड्स नंबर 1 है। हाउ एंड व्हाट, अर्थात हाउ या व्हाट से प्रारंभ प्लस एडजेक्टिव या एडजेक्टिव या एब्स्ट्रैक्ट नाउन रहेगा।
व्हाट के बाद अपसाइड नाउन रहेगा। तो इस प्रकार की बात को हम क्या बनाएंगे, डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो हम लोग इसको पहले देखेंगे कैसे, इसका रूल्स क्या है, इसको हम लोग पहले देख लेते हैं। इसके बाद फिर जो है दूसरे खंड में हम लोग चलेंगे। पहले खंड में हम लोग चलते हैं। यदि वाक्य जो है हाउ या व्हाट प्लस एडजेक्टिव से स्टार्ट होती है तो अर्थात आपका ये रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब आपका ये आपका कामा के अंदर रहेगा। ठीक, रिपीटेड कामा के अंदर है। तो जब हाउ या व्हाट से स्टार्टिंग रहेगी वाक्य की, अर्थात एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का जो पहला पार्ट रहेगा, तो सबसे पहले सेड या सेड टू के स्थान पे, सेड या सेड टू के स्थान में क्या लिखेंगे, लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। क्या लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज लिखेंगे। इसके बाद ये हो गया, दूसरे नंबर पे है कॉमा और इंटर कामाज के स्थान पे लिखोगे दैट। कॉमा इंटर कामाज के स्थान पे क्या लिखोगे, दैट लिखोगे। नंबर 3 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज किया जाता है। इसके बाद जो आपका चौथा नंबर है, ये चेंजिंग जो है मौखिक करने के बाद चौथे में लिखेंगे, इसको रिटर्न करेंगे। तो इसमें हो जाएगा टेंस, प्रोनाउन और अदर चेंजिंग एबव, जो आपको उपरोक्त में बताया गया है उसी के अनुसार किया जाएगा। पहले देख लेते हैं। यदि हाउ या व्हाट प्लस एडजेक्टिव वाली वाक्य है तो सेड या सेड टू के स्थान पर एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज लिखोगे, कॉमा टू कॉमाज के स्थान पे डेट लिखोगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल दिया जाता है। बताए हैं कर्ता प्लस क्रिया, क्रिया प्लस हाउ के स्थान पे वेरी और व्हाट के स्थान पे ग्रेट प्लस एडजेक्टिव वर्ड को लिख दिया जाता है। इसके बाद टेंस, प्रोनाउन, अदर परिवर्तन जो है उपरोक्त नियमानुसार जैसा कि असर्टिव में बताया गया था उसी में आपको उसी के अनुसार जो है यहाँ टेंस परिवर्तन और सब कुछ परिवर्तन चलता रहेगा। इसमें सबसे मूल बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट आपका है, इस चीज़ को ध्यान रखना है कि कभी भी रिपोर्टिंग वर्ब का जो आपका ऑब्जेक्ट होता है, रिपोर्टिंग वर्ब का जो आपका ऑब्जेक्ट होता है रिपोर्टिंग वर्ब में, कभी भी रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं लिखा जाता है। क्या, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं लिखा जाता, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये ऑब्जेक्ट अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट है तो रिपोर्टेड स्पीच में आपको यू मिलेगा। रिपोर्टिंग वर्ब में आपको मान लीजिए अगर ऑब्जेक्ट है तो रिपोर्टेड स्पीच में यू मिलेगा और उस ऑब्जेक्ट को यू के स्थान पे लिख दिया जाता है। या अगर मान लीजिए पहले आपको एडजेक्टिव नहीं, आपका ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है, मतलब इसमें ऑब्जेक्ट है और उसमें यू नहीं मिलता, अर्थात ऑब्जेक्ट का कहीं भी स्थान ना मिले, तो आप उसको क्या करेंगे, सबसे पहले बताए थे आपको हम ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में एड्रेसिंग प्लस ऑब्जेक्ट लिख देंगे। इसके बाद प्लस जो है आरबी प्लस आरएस को जोड़ देंगे, जैसा भी आपका रहेगा वहाँ उस अनुसार। तो एड्रेसिंग प्लस ऑब्जेक्ट, अगर यू के बदले में कुछ मिलता नहीं वहाँ पर लिखने तो ऐसा करेंगे, अगर कुछ मिल जाता तो उसको वहाँ पर लिख दोगे। ठीक, ये अब है आपका पहला रूल्स, आप इस पर खत्म हो जाता है। लेकिन कुछ वाक्य हम लोग देख लेते हैं, जैसे यहीं पर देख लेते हैं। जैसे लिखा हो कि ही सेड टू मी हाउ फुल यू आर। ठीक, अब इसके बाद आप देखेंगे क्या लिखेंगे, सेड या सेड टू के सामने क्या लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज लिखेंगे। फिर कॉमा के सामने क्या लिखेंगे, दैट। ये आपका ऑब्जेक्ट देखिएगा इसमें जाएगा यू के स्थान पे, अगर यू नहीं होगा तो उसको पहले एड्रेसिंग करके लिख लेंगे। यहाँ देखिए यू है, अब इसको जब चेंजिंग करेंगे, इसको मौखिक रूप से चेंज करोगे कि यू आर वेरी फुल हो जाएगा, यू आर वेरी फुल। तो यू का परिवर्तन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो हो जाएगा आई, वो यू आर है प्रेजेंट टेंस की सिंपल वाक्य, पास्ट में जाएगा आई वाज वेरी फुल, आई वाज वेरी फुल। अगला वाक्य लिखा हो जैसे सोहन सेड
व्हाट ए प्लीजेंट साइट, व्हाट ए प्लीजेंट साइट ऐसे लिखा रहेगा। या साइट के बाद जो है लिखा रहेगा साइट, लिखा रहेगा साइट वाला लिख देगा इज, इस तरह भी आ सकता है। तो इसको लिखेंगे सोहन एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, फिर डैट लिख देंगे। अगर साइट के बाद इज है तो साइट आपका हो जाएगा सब्जेक्ट। अगर इसके बाद जो है कोई क्रिया नहीं तो इसको ऐसे इसी में जोड़ देंगे, इसी के साथ रहेगा तो हो जाएगा। इसमें कोई करता ही नहीं रहेगा तो इट इज लिख देंगे। तो इट इज का हो जाएगा इट वाज ए ग्रेट प्लेजेंट साइट। ठीक, बड़ी जो है सुहाना दृश्य था। इसको इस तरह लिख सकते हैं, या दैट से जब आप जोड़ेंगे, दैट से जोड़ने के बाद लिख सकते हैं कि साइट वाज वेरी प्लीजेंट। साइट को आप सब्जेक्ट का रूप दे सकते हैं, लेकिन साइट के बाद अगर इज लिखा हो तो सब्जेक्ट हो जाता है, अगर नहीं लिखा तो रहने दीजिए। अगर आप इज लिखा तो लिख दोगे दैट से जोड़ देंगे साइट वाज वेरी प्लीजेंट। ये आपका हो गया पहला नंबर, क्या हाउ और व्हाट वाली वाक्य का। एक बार पुनः चेक कर लेते हैं कि कामा टू कामाज के स्थान पे सेड या मतलब दैट लिखा जाता है, सेड या सेड टू के स्थान पे एक्सप्लेन विद सरप्राइज लिखा जाता है, और इसको हाउ को हटा दिया जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को जब असर्टिव बदलते हैं। टेंस परिवर्तन, सर्वनाम परिवर्तन, अन्य परिवर्तन जो है उपरोक्त नियमानुसार किया जाता है। कभी भी रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं लिखा जाता है। अगर ऑब्जेक्ट है तो रिपोर्टिंग स्पीच के यू में जाता है, अगर यू वहाँ नहीं रहता है तो उसको एड्रेसिंग करके पहले लिख लिया जाता है। ठीक, आइए हम लोग जो है दूसरे नंबर पे देखते हैं। अब आपका जो है दूसरा नंबर एक हाउ हार्ट वाला हो गया। अब आपका जो दूसरा नंबर है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में वो इंटरजेक्शन वर्ड से स्टार्ट होता है। कुछ जो विस्मयाद बोधक शब्द होते हैं उससे स्टार्ट होता है। जैसे उसमें आपका है ओह, आहा, आह, एलास, ब्रेवो, हुर्रा, फिफ्टी, कर्स इट, बाय गॉड, इसके बाद जो है गुड हेवेंस, इन वर्ड के बाद एक आपका मार्क रहेगा जिसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटिव मार्क। यहाँ ठीक, जैसे आपका है ओ रहेगा तो लिखा ओह यू केम सो अर्लियर। अरे तुम इतना जल्दी आ गए, ये हो जाएगा। आह और वो एक में रहता है। आह और एलास, ये दोनों दुख को व्यक्त करते हैं। एलास, इसके बाद वो एक मार्क रहेगा, इसके बाद बोले ना, इसके बाद मार्क, इसके बाद फिर वाक्य रहेगा। एलास माई की वाज लॉस्ट, मेरी चाबी कहीं खो गई है। फिर इसके बाद जाएंगे, सब में लिखेंगे ब्रेवो, शाबाश, यू हैव ऑन द मैच। इस प्रकार आपका वाक्य रहेगा। तो हम लोग देखते हैं एक एक का। ओ, आहा, आह, एलास, ब्रेवो, उर्रा, फिफी, कर्सिट, बाय गॉड, गुड इवेंट्स, ऐसे वाक्य अगर रहते हैं तो ये किस सेंटेंस में जाते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। किस सेंटेंस में जाते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जाते हैं। अब हम लोग एक एक का जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं। अब हम लोग जो है इसका जो है
अगर मान लीजिए आपका ये शब्द आ जाए रिपोर्टेड स्पीच में, तो आपका ये सेंटेंस आपका एक्सक्लेमेटरी होगा। अब इसको हम किस तरह इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे, आइए हम लोग देखते हैं। तो आपका ओ आहा, यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच ओ आहा इनसे प्रारंभ होता है, तो देखिए एक एक वर्ड का हम बता रहे हैं, आप लोग नोट करते रहिएगा। सबसे पहले देखिएगा ओ या आहा, यदि ओ या आहा से कोई भी वाक्य स्टार्ट होती है, तो ओ या आहा से कोई वाक्य स्टार्ट होता है, तो आपका सेड या सेड टू के स्थान पे क्या लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। क्या लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। इसके बाद आता है आह या एलास, मीन्स हाय होता है, दुख को व्यक्त करता है या आश्चर्य को व्यक्त करता है। एलास से रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट होता है, तो सेड या सेड टू के स्थान पर क्या लिखते हैं, एक्सक्लेम्ड विथ क्या लिखते हैं, सरप्राइज। यहाँ सरप्राइज के लिए ये एलास आपका हो जाएगा ग्रीफ या सारो लिख सकते हैं, सारो लिख सकते हैं, सैड लिख सकते हैं, ग्रीफ लिख सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी एक लिख लीजिएगा। अक्सर आपको बुकों में सारो मिलेगा और ग्रीफ, तो ये तीनों शब्दों से आप कुछ भी लिख सकते हैं। सबसे अलग है एक्सक्लेम विथ सारो, सैड या ग्रीफ। आपका अगला नंबर है ब्रेवो या हुर्रा। हुर्रा का देख लेते हैं, हुर्रा या ब्रेवो। हुर्रा या ब्रेवो रहता है, तो क्या लिखते हैं, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, या क्या लिख सकते हैं, डिलाइट। ये हो गया। इसके लिए ब्रेवो के लिए एक स्पेशल है, ब्रेवो के लिए आप लिख सकते हैं कि एक्सक्लेम्ड विथ एप्लॉड, मीन्स प्रशंसा करना। या इसको ना लिख करके आप ये भी लिख सकते हैं कि एप्लॉडेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेइंग। क्या लिखेंगे, सेइंग। मतलब देखिए इन लोगों में जो है एक्सप्लेन विद सरप्राइज, एक्सप्लेन विद सारो, एक्सप्लेन विद जॉय डिलाइट, एक्सप्लेन विद एप्लॉड और एप्लॉड प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होगा, अगर एक्सप्लेन विद एप्लॉड लिखेंगे तो उसमें ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, और अगर एप्लॉडेड लिखते हैं और बाद में सेइंग, तो बीच में क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक नहीं रहेगा तब भी आपको वहाँ लिखना ही पड़ेगा। क्या लिखना, तो लिखेंगे आप थर्ड पर्सन में लिख देंगे। ठीक, फिर आपका अगला नंबर है हुर्रा हो गया 50 और करसीट 50 या करसीट रहता है, तो क्या लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड विथ हेट। क्या लिखेंगे, एक्सप्लेन विथ हेट लिखेंगे। बाय गॉड रहेगा, बाय गॉड रहेगा, तो स्थान पे देखिए यहाँ स्पेलिंग थोड़ा मिस हो गया, बी वाई रहेगा बाय गॉड। बाय गॉड के स्थान पे क्या, इस सेट या सेट के स्थान पे क्या लिखोगे, क्यों यहाँ श्योर लिखोगे। क्या लिखोगे, श्योर। श्योर मीन्स कसम खाया। सेट या सेट के स्थान पे लिखोगे कसम खाया। और अगर गुड हेवेंस रहता है, तो आप क्या लिखोगे, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ओ आह रहता है तो सेड या सेड टू के स्थान पर एक्सप्लेन विथ सरप्राइज। आह या एलास रहता है तो एक्सप्लेन विथ सारो, सैड या ग्रीफ।
ब्रेवो या हुर्रा रहता है एक्सक्लेम्ड विथ जॉय एंड डिलाइट। ब्रेवो के लिए अलग है एक्सक्लेम्ड विथ एप्लॉड या एप्लॉडेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेइंग। और फिफ्फी या करसीट रहता है तो एक्सक्लेम्ड विथ हेट। और कभी कभी फिफ्फी रहता है तो इसके लिए जो है एक एक्सप्रेस्ड लिख सकते हैं कि एक्सप्रेस्ड विथ सारू लिख सकते हैं। ये इसके भाव के अनुसार जैसे ही होगा उसके अनुसार लिखेंगे। और बाई गॉड रहता है तो श्योर। और गुड हेवेंस रहेगा तो एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। इसके बाद आपका ये पहला नंबर हो गया। दूसरे नंबर पे देखते हैं, कॉमा आपका है, कॉमा और इंटर कॉमा के स्थान में क्या लिखते हैं, दैट लिखते हैं। तीसरे नंबर पे ये जितने वर्ड होते हैं इन सबको क्या किया जाता है, इन सबको निकाल दिया जाता है। रिपोर्टेड स्पीच को जब इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते हैं तो इन वर्ड को क्या करते हैं, हटा देते हैं। फिर इसमें होगा आपका टेंस परिवर्तन, प्रोनाउन चेंजिंग, अदर परिवर्तन उपरोक्त नियमानुसार कर दिया जाता है। आइए हम लोग जो है इनका जो है एक एक वाक्य देखते हैं और फिर जो है आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे आपका एक वाक्य है कि ही सेड, कॉमेंट लिखेंगे, ही सेड टू मी एलास आई एम ruined, आई एम ruined। ठीक, अब एलास है तो आप लिखोगे ही exclaimed विथ सरप्राइज। फिर मी खत्म है, यहाँ से आपका दैट जोड़ोगे। वह मुझसे कहा कि मैं बर्बाद हो गया। देखिए अब देखिएगा, ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट, आई का प्रत्यय किसके अनुसार, ही के अनुसार। पास्ट में जाएगा ही वाज रूइंड, ही वाज रूइंड। अभी एक वर्ड बचा है मी। अब मी कहीं नहीं मिलेगा तो आप लिख दोगे एड्रेसिंग मी लिख करके और कॉमा लगा करके पुनः जो है जैसे वाक्य आपका बना देंगे। ठीक, अगला लिख देते हैं कि ही सेड टू मी, लिखा हो कि ब्रेवो यू हैव डन वेल, यू हैव डन वेल। तो लिखेंगे क्या यहाँ, ही exclaimed यहाँ आपका दो तरीका है। देखिए, एक एक्सक्लेम विथ जॉय एंड डिलाइट वाला, एक इसके लिए एक्सक्लेम विथ एप्लॉड। तो यहाँ लिख सकते हैं कि एक्लेम्ड ही, और इसको लिख सकते हैं चाहे ही एप्लॉडेड। ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। फिर लिखेंगे सेइंग, फिर दैट, he applauded me saying that, you का होगा प्रत्युत्तर I had done well, I had done well। और देख लेते हैं, इसको आप बना सकते हैं कि ही आपका ये है exclaimed applauded with, exclaimed with applauded लिख सकते हैं, exclaimed with applauded, applauded नहीं रहेगा, applaud रहेगा। ठीक, फिर इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट यहाँ से समाप्त हो जाएगा, दैट। फिर आई का यू का प्रयोग करोगे तो यहाँ जाएगा आई हैड डन। इस तरह हो जाएगा। इस तरह ब्रेवो करसीट कोई भी वाक्य आएगा तो आप इस तरह कर लीजिएगा। एक वाक्य इसका लिख दे रहे हैं, जैसे लिखा हो कि ही सेड बाय गॉड, भगवान कसम, आई हैव नॉट स्टोलन योर पेन। तो क्या लिखेंगे, बाय गॉड है तो ही लिखेंगे ही श्योर, वह कसम खाता है कि
आई का भी किसकी, ही के अनुसार ही हैव हैड हो जाएगा, ही हैड नॉट स्टोलन। योर का परिवर्तन यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ कोई भी थर्ड माई लिख सकते हैं या हिज लिख सकते हैं, लिख दिए हिज पेन। इस तरह हो गया। और देखते हैं, आइए जो है हम लोग कुछ एक वाक्य देखते हैं। जैसे कभी कभी ओ मतलब कोई भी इंटरजेक्शन वर्ड रहेगा और इंटरजेक्शन वर्ड के साथ साथ जो है, जैसे कभी कभी कोई इंटरजेक्शन जैसे लिखा ओ भी आ जाएगा, व्हाट भी एक साथ आ जाएगा, व्हाट या हाउ कुछ भी आ जाएगा। ठीक, जैसे लिखा हो कि ही सेड टू मी ओ व्हाट ओ हाउ फास्ट यू रन। ऐसे वाक्य आ सकता है आपके जो है पेपर में, ऐसे भी आ सकता है कि ही सेड टू मी ओ हाउ फास्ट यू रन। तो यहाँ देखिए जो आपका पहला जो लिखा है हो, ओ, एलास, ब्रेबो, हुर्रा कुछ भी रहेगा तो इसके अनुसार आप इस सेड या सेड टू को चेंज करना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट हाउ फास्ट यू का मतलब हो जाएगा आई रन वेरी फास्ट। इस तरह हो जाएगा। अब देखिएगा कुछ इसमें हम लोग आप लोग का अगर कोई इंटरजेक्शन वर्ड के बाद हाउ या हॉट वाली वाक आती है तो इसके अनुसार आप जो है सेड या सेड टू को चेंज कर देंगे। फिर इसमें देखिएगा कि कभी कभी जो है थैंक शब्द आता है, थैंक यू जैसे लिखा रहेगा ना कि थैंक यू या कांग्रेचुलेटेड, कांग्रेचुलेट यू ऐसे लिखा रहेगा, इसके ऐसे मार्क लगा रहेगा, ऐसे या फुल स्टॉप लगा रहेगा। जैसे लिखा हो कि ही सेड टू मी, यहाँ लिखा हो ही सेड टू मी। इसको जब आप बनाएंगे तो सेड या सेड टू के स्थान पर लिखेंगे थैंक्ड। क्या लिखेंगे, थैंक्ड लिखेंगे। ठीक, और थैंक बाद यू लिख देंगे और यू का मतलब किसके अनुसार, मी के अनुसार। तो आपका हो जाएगा ही थैंक्ड मी। इतना हो गया। इसके बाद कभी कभी वाक्य भी लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा, वाक्य लिखा रहेगा। जैसे लिखा रहेगा कि थैंक यू सो मच भी लिख सकता है, तो थैंक यू सो मच ऐसे लिख दीजिएगा। थैंक यू लिखा है, इसको लिख सकता है कि यू हेल्प्ड मी वेरी मच, ऐसे लिखा रहेगा कि थैंक यू हेल्प्ड मी वेरी मच। अब इसको आप क्या करोगे, एंड से जोड़ दोगे। क्या करोगे, एंड से जोड़ोगे। यू का प्रतीक किसके अनुसार, यहाँ आई हो जाएगा, हेल्प्ड तो हो जाएगा आई हैड हेल्प्ड, मी का प्रत्युत्तर ऑब्जेक्ट के अनुसार तो हो जाएगा हिम वेरी मच। एक चेंजिंग तो ये हो गया। दूसरा आप लिख सकते हैं, जैसे लिख दीजिएगा ही थैंक्ड मी एंड। इतना लिखने के बाद पुनः जो है इस रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब को यहाँ लिखा जाता है, लेकिन परिवर्तन करते हुए। तो ये किस प्रकार की वाक्य है, असर्टिव है। तो असर्टिव के अनुसार यहाँ सेड टू के असर में क्या लिखोगे, टोल्ड, करता नहीं लिखोगे, टोल्ड लिखोगे। और टोल्ड अगर लिखे तो आपको ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। टोल्ड मी दैट, इसके बाद दैट आ जाएगा। फिर पुनः वाक्य जोड़ देंगे यू का हो जाएगा मी के अनुसार आई हैड हो जाएगा, हेल्प्ड हो जाएगा। ठीक, फिर बाद मी का प्रयोग किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार तो हो जाएगा हिम वेरी मच। तो आपका ये भी आ सकता है या ये भी आ सकता है। कभी आप पेपर देने जाएंगे तो विकल्प में आपका अगर ये है, मतलब ये भी है और ये भी है, तो आप इसको जो है लगाओ। ठीक है, इसी प्रकार आपका जो बोले हैं कांग्रेचुलेटेड,
कांग्रेचुलेट आ जाएगा, कांग्रेचुलेट यू लिखा है, ही सेड टू मी। वाक्य आपका है इस तरह, ऐसे भी रहेगा या ऐसे रहेगा, तो आप लिखोगे ही कांग्रेचुलेटेड यू का कैंसर हो जाएगा मी। बस यहाँ पर खत्म। अगर इसके बाद और कोई वाक्य है तो उसे जिस प्रकार इसको जोड़े हैं उसी प्रकार इसको भी जोड़ देंगे, या तो एंड से जोड़ देंगे या दैट लिख करके, मतलब पुनः उस जो है एंड लिख करने के बाद पुनः जो है उसको लिखते किसके अनुसार, जैसा वाक्य यहाँ रहेगा उसके अनुसार लिख करके आप इसे चेंज कर लीजिएगा। यदि यह वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक जरूर से जरूर करें।